Bismillahirrahmanirrahim. Numerical problems, chapter number 9, physical optics. Numerical number 9.7. This is an important numerical. तो हम पहले रीड आउट करते हैं न्यूमेरिकल. सोडियम लाइट लैम्डा इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर. दिस इज गिवन. वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 589 nanometer, and you know nano equals to 10 की पावर माइनस 9. 589 10 की पावर माइनस 9 मीटर लिख देंगे इसे कन्वर्ट करके. इस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर. नंबर ऑफ लाइंस हमें गिवन है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर. एल है 1 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज इक्वल्स टू 0.01. मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर से डिवाइडेड बाय 100 करके. ठीक है. व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन दिस ग्रेटिंग. ठीक है. हाईएस्ट ऑर्डर हमने फाइंड करना है, मींस एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो कहाँ पे बनता है? जब साइन, इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ डी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा. और साइन जो है वो मैक्सिमम किस वक्त होता है? जब एंगल क्या होगा? थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा. तो इसलिए हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी हमें पता है कि साइन जो है वो मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री. तो थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री के इक्वल है. तो हम इसे सॉल्व करते हैं सिमिलर जैसे न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमने क्या किया था कि डी की जगह ग्रेटिंग एलिमेंट डी है, इसकी जगह हमने पुट किया था कैपिटल एल डिवाइडेड बाय एन. तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे? डी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा. डी की जगह एल ओवर एन पुट कर देंगे. साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा. तो हमने एम फाइंड करना है, तो फार्मूला को हम क्या करते हैं? रीअरेंज कर लेते हैं. एम को हम इस तरफ ही लिखेंगे. एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. एन क्रॉस लेमडा आ जाएगा. ठीक. उसमें हमने वेवलेंथ फाइंड की थी न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 में यही फार्मूला यूज़ किया था. वेवलेंथ फाइंड की थी तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला को रीअरेंज किया था. इसमें हमने एम फाइंड करना है, हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इस तरह फार्मूला को रीअरेंज कर लिया. अब सिंपल हमने क्या करना है? इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है. एल की क्या वैल्यू हमारे पास? 0.01. साइन ऑफ थीटा की क्या वैल्यू है? 90. और एन क्या है? 3000. और लैम्डा क्या है? 589 10 की पावर माइनस 9. इन सब वैल्यूज़ को हम साइन ऑफ 91 के इक्वल होता है तो हम इसको 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ 90 के साथ, डिवाइड करेंगे 3000 मल्टीप्लाई 589 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5.6. तो ये हमारे पास क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया है? 5. This is the answer of numerical number 9.7. Understand? Next है numerical number 9.8. Blue light of the wavelength 480 nanometer illuminates a diffraction grating. अब ये क्या है? वेवलेंथ 480 नैनोमीटर में हमें गिवन है. गिवन डेटा हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा. वेवलेंथ हमें गिवन है 480 नैनोमीटर. वेवलेंथ लैम्डा 480 नैनोमीटर. अगेन नैनो को कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर माइनस 9 में. द सेकेंड ऑर्डर इमेजेस फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. अब एक तो इसमें दो चीज़ें हमें गिवन है. पहली चीज़ सेकेंड ऑर्डर मीन्स एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? ट्रू. और थीटा हमारे पास गिवन है. एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री. From the central image, how many lines in a centimeter of grating have been ruled? अब इसमें हमने क्या करना है? Number of lines find करना है. n. क्या find out करना है? Number of lines in centimeter. ठीक है. To find n. Number of lines को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से. तो इसमें हमने n जो है वो फाइंड आउट करना है. तो हम आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ. इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? सिमिलर फार्मूला जो हम न्यूमेरिकल नंबर 4 5 6 7 में हम यूज़ करते आ रहे हैं. डी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा. ठीक.
अब हमने जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7 में किया था कि डी किसके इक्वल है, कैपिटल एल डिवाइडेड बाय एन की इक्वल है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हम इसको डी की जगह क्या पुट कर देंगे, एल ओवर एन, साइन ऑफ थीटा को ऐसे लिखेंगे एम एंड लेमडा। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, कैपिटल एन फाइंड करना है ना, तो एन को हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, ठीक। आप इस न्यूमेरिकल को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, और दूसरे तरीके में हम इसको सिंपल जो है वो डी को अगर आप एक तो इसको इससे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको 1 पर सेंटीमीटर है तो एल की जगह हम 1 सेंटीमीटर पुट करके इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें यह है कि डी को हम ऐसे ही रहने दें और लास्ट में जाके एन की जगह वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया ना कि लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस हमने फाइंड करनी है इन अ सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन होगी इन सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे 1 पुट करें अगर, तो डी इक्वल्स टू 1 ओवर एन हो जाएगा, और एन किसके इक्वल होगा, 1 ओवर डी के, ठीक। ये देख लें आप, 1 ओवर डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें इस फार्मूले में हम पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नंबर ऑफ लाइंस n हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, d फाइंड करना होगा। तो d हम वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ अगर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा n इक्वल्स टू 1। ये वाला फार्मूला आपने जहन में रखना है, इसमें हमने लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए d हमें ज़रूरत है, तो d फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। d साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू m लेमडा, तो d इधर ही रखें और बाकी सारा उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है एज रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2, सेकेंड ऑर्डर था। वेवलेंथ हमारे पास है 480 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 साइन, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके वैल्यूज 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 960, 10 की पावर -9 के साथ हम ऐसे ही लिखेंगे। साइन ऑफ 30 किसके इक्वल होता है, 0.5, तो डी हमारे पास आ जाएगा 1920, 10 की पावर -9 के इक्वल। ये अब आ गई डी की वैल्यू। अब हमने इस डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे n इक्वल्स टू 1 ओवर डी, क्योंकि हमने फाइंड तो n करना है, n इक्वल्स टू 1 ओवर डी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 1920, 10 की पावर -9, ठीक। तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय करें 1920, तो ये आ जाएगा 0.00052, और ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +9 हो जाएगी, ठीक है। तो n इक्वल्स टू, अगर हम पॉइंट को यहाँ लेके आए 1 2 3 4 स्टेप्स आगे होगा तो 5.2 10 की पावर -4, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमने 4 डिजिट्स आगे किया 10 की पावर 9, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 3, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लाइन्स पर सेंटीमीटर। This is our answer for numerical number 9.8। नंबर ऑफ लाइन्स हमने फाइंड आउट कर ली। चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 9.9। This is very important numerical. X-rays of wavelength 0.150 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं पहले। वेवलेंथ कितनी गिवन है, 0.150 नैनोमीटर, एंड नैनो दैट इज इक्वल्स टू 1.50 10 की पावर -9 मीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे m की वैल्यू या n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 होगी, एट अ ब्रैग एंगल ऑफ 13.3 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13.3 from a quartz crystal SiO2। what is the interplanar spacing, इंटरप्लानर स्पेसिंग जो है वो हमने फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लान्स इन द क्रिस्टल। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें हमने ब्रैग एंगल गिवन है तो ब्रैग फार्मूला फाइंड आउट करना है, ब्रैग फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 2d
साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो इस फार्मूला को हम रीअरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डैट। डी को हम एक तरफ रहने देते हैं, एन लेमडा यहाँ ऊपर आएगा और ये 2 और साइन ऑफ थीटा नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला है और इसमें अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें डी है, एन की वैल्यू क्या है 1, लेमडा की वैल्यू है 0.150, 10 की पावर -9, 2 और साइन ऑफ थीटा क्या है 13.3। ये हमने क्या किया, सिंपल फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.326 10 की पावर -9 मीटर। ठीक, ये आ गया। अब हमने क्या किया इसमें कि 10 की पावर -9 किसके इक्वल होता है, नैनो के। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 0.326 नैनो मीटर। दैट इज सो सिंपल एंड सो इजी न्यूमेरिकल। दिस इज द आंसर फॉर न्यूमेरिकल नंबर 9.9। थैंक यू।